सागर कहीं भी हो, पहचान तो कुछ ना कुछ बनती है। मध्य प्रदेश के जिलों में एक जिला सागर भी है, और उस सागर की पहचान बहुत बड़े तालाब से है, और तालाब का बहुत बड़ा घाट चकरा घाट है। तालाब का बहुत बड़ा घाट, प्रसिद्ध घाट चकरा घाट है। लेकिन चकरा घाट की प्रसिद्धि बहुत है, पर साफ सफाई नहीं होने से कूड़ा कचरा बहुत पड़ा रहता है। पानी में काई बाई खूब रहती है, कितना भी करें तो भी साफ सुथरा नहीं होता। फिर भी सागर के तालाब की चर्चा होती है और चकरा घाट की चर्चा होती है। एड्रेस में, पत्र व्यवहार में यदि कोई चकरा घाट की जगह धोखे से कचरा घाट लिख दे चकरा घाट की जगह कचरा घाट भी लिख दे, तो पोस्टमैन कचरा घाट लिखे हुए को भी चकरा घाट ही समझ करके चकरा घाट लिखा है। चकरा घाट कचरा घाट रहा होगा कभी। अब साफ सफाई का जमाना है, मोदी सरकार विशेष रूप से साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, तो अब साफ सफाई हो रही है। अब जब साफ सफाई तुम ना भी करो साफ सफाई और गाड़ी आ जाए तुम्हारे दरवाजे पर, तो तुम ना भी डालना चाहो तो वो आकर के गाना सुनाने लगती है। बाल्टियां भी दे दी हैं, अब और क्या चाहिए तुम्हारे लिए। अब अभी तक तुम अपना कचरा इकट्ठा करके गाड़ी में नहीं डालोगे तो मतलब क्या है। अब स्वच्छता अभियान चल रहा है, पुरानी पुरानी कहावतों को याद कर लिया जाता है, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन भी आता है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि सब कुछ तो समुद्र का चंद्रमा ने ले लिया, और समुद्र को केवल खारापन मिला, और सब कुछ लेकर के चंद्रमा सुधाकर बन गया। यह पदोचित कार्य नहीं हुआ, ठीक ठाक काम नहीं हुआ, क्योंकि रिश्वत वाली बात बीच में आई है, घूस वाली बात बीच में आई है। इसीलिए अब ये सब चीज़ें चलेंगी नहीं। यह पदोचित कार्य नहीं हुआ, मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। यूं सोचकर चंद्रमा को लज्जा सी आती है, उज्ज्वल भाल कलंकित हुआ उसका। अन्यथा दिन में क्यों नहीं, रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर। हाँ, किसने मना किया कि दिन में मत निकलो, लेकिन डर के मारे लोगों को पता लग गया है कि हमारे पास सब आया है, अभी दिन में निकलेंगे तो पूछा ताछी ज़्यादा होगी। इसलिए आचार्य ने भी बड़ी कल्पनाएं करके कितना बढ़िया प्रकृति का चित्रण किया है। सिद्धांत की बात चल रही है, काव्य कविता में चल रही है, लेकिन आचार्य का चिंतन कहाँ कहाँ गया। अन्यथा दिन में क्यों नहीं, रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर चंद्रमा, वह भी चोर के समान। सशंक छोटा सा मुख छुपाता हुआ अपना एक एक कला दिखाता है। एक एक कला कोई देख ना ले कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, तो एक एक छोटा सा मुंह छुपाता हुआ अपना, और धरती से बहुत दूर क्यों रहता है, और धरती से बहुत दूर क्यों रहता है, जबकि भानु धरती के निकट से प्रवास करता है अपना। देखो इसमें एक सिद्धांत की बात भी आ गई, एक सिद्धांत की बात भी आ गई। आधुनिक विज्ञान चंद्रमा को पहले मानता है, सूर्य को बाद में मानता है, सूर्य को बाद में मानता है, चंद्रमा को पहले मानता है। लेकिन जैन विज्ञान सूर्य को पहले मानता है, चंद्रमा को बाद में मानता है। सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, ये ज्योतिष मंडल का सूत्र है, और इस तरह से सौरमंडल ज्योतिष मंडल है। तो ज्योतिष मंडल में सूर्य को जैन ग्रंथों ने पहले माना है, चंद्रमा को बाद में। उसी बात की पुष्टि आचार्य अपनी कविता में कर रहे हैं कि धरती से बहुत दूर क्यों रहता है चंद्रमा, जबकि भानु
धरती के, भानु यानी सूर्य धरती के निकट से प्रवास करता है अपना, सूर्य धरती के निकट से प्रवास करता है, चंद्रमा उससे दूर है। ये जैन विज्ञान है, ज्योतिर्विज्ञान, ग्रंथों के आधार पर ये बात कही। लेकिन आधुनिक विज्ञान ऐसा नहीं मानता। आधुनिक विज्ञान चंद्रमा को पहले मानता है, सूर्य को बाद में मानता है। अपने यहाँ पर जैन ग्रंथों में सूर्य पहले है, चंद्रमा बाद में है। जब सूर्य को ही हम क्रॉस नहीं कर सकते तो चंद्रमा तक कैसे पहुँचेंगे? पर अभी जो चर्चाएं चल रही हैं चंद्रमा पर पहुँचने की, पहुँच रहे हैं, फोटो आ रहे, तो वो जो जैन ग्रंथों में मान्य चंद्रमा है वहाँ ना पहुँच करके और भी उसी तरह के कोई पिंड हैं, उपग्रह बहुत हैं, सौर मंडल में बहुत बहुत बड़े बड़े उपग्रह हैं। तो जो भी जिस उपग्रह पर गए वहाँ उनको जो भी जल जीवन मिला उसके अनुसार वो उसे चंद्रमा मान करके चल रहे तो चले। और उसमें उनकी जो भी है वो सैटेलाइट से वो सब कनेक्शन करके सब दिखाते हैं बताते हैं। तो दिखाते हैं बताते हैं तो अपन अमान्य कैसे करें? लेकिन वो जो मान रहे हैं वो जैन ग्रंथों के हिसाब से स्वीकार करने योग्य नहीं है। फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है और उपलब्धियां होना भी चाहिए। तो अब ये हो गया, खेद है चंद्रमा का ही अनुसरण करती हैं ताराएं भी। खेद है चंद्रमा का ही अनुसरण करती हैं ताराएं भी। इधर सागर की भी यही स्थिति है, इधर सागर की भी यही स्थिति है। चंद्र को देखकर उमड़ता है। अब देखो 60 गांठ है इनकी चंद्रमा को देखता है तो समुद्र उमड़ता है, खुश होता है, प्रफुल्लित होता है। चंद्रमा को देख करके उमड़ता है और सूर्य को देख करके उबलता है हाँ, सूर्य को देख करके उबलता मतलब न्याय पथ का पथिक आ रहा है तो उसको देख करके उबल रहा है। और अपनी 60 गांठ वाला चंद्रमा आ रहा है तो उसको देख करके खुश हो रहा है। खेद है चंद्रमा का ही अनुसरण करती हैं ताराएं भी। इधर सागर की भी यही स्थिति है, चंद्र को देखकर उमड़ता है और सूर्य को देख करके उबलता है। यह कटु सत्य है कि अर्थ की आंखें, यह कटु सत्य है कि संदेश देखो क्या है, अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। जिसकी दृष्टि में पैसा ही है लक्ष्य, पैसा ही लक्ष्य है जिसकी दृष्टि में, वह धर्म की बात, कर्म की बात कोई भरोसा नहीं। वो बाद में सुनेंगे, वो बाद में बताना। तो अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की लिप्सा ने बड़ों बड़ों को निर्लज्ज बनाया है। यह बात निराली है कि मौलिक मुक्ताओं का निधान सागर भी है। यह बात निराली है कि मौलिक मुक्ताओं का निधान यानी भंडार सागर भी है। समुद्र में भी मौलिक मुक्ताएं वगैरह होती रहती हैं, कारण मुक्ता का उपादान जल है। जो भी मोती वगैरह बनते हैं उसका उपादान तो जल ही है। जल से फिर प्रोसेस होकर के बढ़ करके और मुक्ताएं बन जाती हैं, यानी जल ही मुक्ता का रूप धारण करता है। तथापि इस विषय पर विचार करने से विदित होता है कि इस कार्य में धरती का ही प्रमुख हाथ है। इस विषय पर विचार करें तो भी ऐसा लगता है धरती का प्रमुख हाथ है। जल को मुक्ता के रूप में ढालने में शुक्ति का सीप कारण है। अब पानी मोती तो बन सकती है लेकिन सीपी हो तो, और सीप स्वयं धरती का अंश है। सीप जो है सीपी वह स्वयं धरती का अंश है। स्वयं धरती ने सीप को प्रशिक्षित कर सागर में प्रेषित किया है। धरती ने ही उसे प्रशिक्षित करके और सीपी को सागर में प्रेषित किया है। जल को जड़त्व से मुक्त कर, जल को
जड़त्व से मुक्त कर मुक्ता फल बनाना है। जल को जड़त्व से मुक्त कर मुक्ता फल बनाना है। पतन के गर्त से निकालकर उत्तुंग उत्थान पर धरना धृति धारणी धरा का ध्येय है। यही दया धर्म है, यही जिया कर्म है। फिर भी सबकी प्रकृति सही सुलटी हो, यह कैसे संभव है? सबकी प्रकृति सही हो सुलटी हो, यह कैसे संभव है? जल की उल्टी चाल मिटती नहीं वह, जल का स्वभाव छल छल उछलना नहीं है। जल का स्वभाव छल छल उछलना नहीं है, उछलना केवल बहाना है उसका। उसका स्वभाव तो छलना है, उछलना नहीं, छलना। मुक्त मुखी हो, ऊर्ध्वमुखी हो। सागर की असीम छाती पर अनगिन सुक्तियाँ तैरती रहती हैं जल कणों की प्रतीक्षा में। एक दो बूंदें मुख में गिरते ही तत्काल बंद मुखी बनाकर सागर उन्हें डुबोता है। एक आध दो बूंद मोती सीपी में चले गए। जल के स्वाति नक्षत्र में यदि पानी गिरा और सीपी में अंदर चला गया, छिपनी वो सीप डूब जाती है, फिर मोती बनते हैं। कोई उन्हें छीन ना ले इस भय से सागर उन्हें अपने अंदर डुबो लेता है और अपनी अतल अगम गहराई में छुपा लेता है। वहाँ पर कोई गोताखोर पहुँचता हो संपदा पुनः धरा पर लाने हेतु। अब कोई गोताखोर उस संपदा को निकालने लाने के लिए पहुँच जाए तो वह स्वयं ही लुट जाता है। गोताखोर स्वयं लुट जाएगा वहाँ। क्यों? खाली हाथ लौटना भी उसका कठिन है। दिन रात जागृत रहती है यहाँ की सेना। समुद्र के अंदर सेना रहती है सुरक्षा में। कौन सी सेना? भयंकर विषधर अजगर मगरमच्छ स्वच्छंद संपदा के चारों ओर विचरण करते हैं। अपरिचित सा कोई दिखते ही साबुत निगलते हैं उसे। यदि वह पकड़ में नहीं आता हो तो क्या वातावरण को विषाक्त बनाया जाता है। वातावरण को विषाक्त बनाया जाता है तुरंत विष फैलाकर। यदि पकड़ में नहीं आते तो विष फैला करके वातावरण को, जल को विषाक्त बना दिया जाता है। यही कारण है कि सागर में विष का विशाल भंडार मिलता है। समुद्र के अंदर विष का विशाल भंडार भी है। समुद्र के अंदर क्या क्या भरा है मालूम है आपको? कितने रत्न भरे हैं? श्री मणिरंभा वारुणी यमी शंख गजराज धनवंतर धनु धैनु शशि कल्प वृक्ष विषबाज। ये कितने लिखे हैं? कहानी आती ना हिंदू समाज में कि जब समुद्र का मंथन हुआ है, मंदार पर्वत को मथानी बनाई है और किसको, नाग को रस्सी बनाई और देवता और दानव लगे खींचने के लिए और समुद्र का मंथन किया। सब निकल आया, सब निकाल लिया। अच्छा अच्छा सब लेने को तैयार है बाकी ये कौन करेगा? अब विष बचा है तो कौन लेगा? ये सब बातें हैं। तो सागर में विष का विशाल भंडार है। अमृत भी है, विष भी है। भयंकर जली जंतु हैं, मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं बड़े बड़े। रत्न भी भरे पड़े हैं, मोती मुक्ताएं भी भरी पड़ी हैं। समुद्र में सब है। पूरी तरह जल से परिचित होने पर भी आत्म कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती यह। कृतघ्न के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, कृतघ्न के प्रति, कृतघ्न कृतघ्नी, कृतज्ञ होता है उपकार महसूस करने वाला। जिसने उपकार किया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव लाता है, नम्रता का भाव लाता है। और कृतघ्नी कौन होता है? अपना काम बनाया और निकल गए। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बने तो ठीक और बिगड़े ये कृतघ्नी। कृतघ्न के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में। निर्विघ्न जीवन जीने हेतु
कितनी उदारता है धरती की, है उद्धार की बात ही सोचती रहती सदा सर्वदा सबकी। देखो ना, बांस भी धरती का अंश है। बांस किसका अंश है? ये जिला कौन सा है राजस्थान का? बांसवाड़ा। ये जिला कौन सा है राजस्थान का? बांसवाड़ा। अब बांस आज तो दिखते नहीं यहां पर। पहले बांस रहे होंगे, बांसों का बाड़ा रहा होगा, बांसों का जंगल रहा होगा। अब बांस कम हो गए, आदमियों का जंगल ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो जिसके नाम से रहा वो इतिहास जानो। बांसवाड़ा का सीधा सीधा अर्थ है, जैसे पद्म पुराण में बंसगिरी आता है। बंसगिरी, बंसगिरी क्यों नाम रखा? ऐसा पहाड़ जहां पर बांसों बांसों के पेड़ बहुत लगे, झुरमुटे बहुत लगे। उस जंगल में जाते जाते रामचंद्र जी ने विश्राम किया, रुके कुछ समय के लिए, राम लक्ष्मण सीता। और अब जब चतुर्मास वगैरह करेंगे, वर्षावास आ गई है तो 2 महीने रुकेंगे, समय निकालेंगे तो भगवान के दर्शन करना, पूजन करना आदि आदि। तो उन्होंने वहाँ रहने के साथ साथ अपनी कुटिया और जो भी बनाना उसको बनाने के साथ साथ मंदिर भी स्थापित किए। पद्म पुराण में आता है, आषाढ़ का महीना आते ही, बारिश होते ही अब जंगलों में ये सोचने लगे कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे। तो एक वृक्ष में कोई यक्ष रहता था, वो इनके मन को भांप गया, समझ गया ये नारायण बलभद्र हैं, दुविधा में है, वर्षा काल सामने आ रहा है, कहाँ पर विश्राम करेंगे, रुकेंगे। तो उसने ऐसी नगरी बना दी, राम नगरी बन गई। राम नगरी बन गई। खूब आराम से दरबार लगने लगा वहीं पर। लोग आश्चर्यचकित होने लगे, कौन आ गए, कहाँ आ गए। जो भी जाए उनको किमिक्षक दान सब मिले। और उसके पहले जब गर्मी में परेशान होते हुए राम लक्ष्मण सीता जा रहे थे, सीता बहुत थक गई, गर्मी में प्यास लगी, तो उसने कहा कुछ देर के लिए रुको, विश्राम के लिए कहीं देखो स्थान छायादार। तो लक्ष्मण जी ने एक ब्राह्मण की यज्ञशाला देख ली। वो ब्राह्मण कहीं बाहर गया था और उन्होंने देखा खाली जगह है, थोड़ी देर विश्राम कर लो। अब ये लोग विश्राम करने लगे, इतने में ब्राह्मण आ गया। देख करके बहुत गर्म हो गया, हमारी यज्ञशाला अपवित्र कर दी, तुम कौन हो, कहाँ से हो, कैसे हो, क्यों आए, ऐसा वैसा करके इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखो, बलभद्र नारायणों के साथ भी ऐसी ऐसी स्थिति बन सकती है।